जब कोई इंसान को मालूम होता है कि कुछ समय बाद उसकी मृत्यु होने वाली रहती है, और जब वो बोलता है तो एक एक बात की वैल्यू होती है, उसका एक एक बात को सच्चाई होता है। ये बात वो लड़की किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, किसी ऑफिसर के सामने नहीं, किसी कलेक्टर के सामने नहीं, किसी जज के सामने नहीं, बल्कि ये बात वो लड़की वो दर्दनाक स्थिति में अपनी भाभी से बता रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल निगम आज आप लोग के सामने एक ऐसा खौफनाक घटना के बारे में बात करूंगा जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, और हमीरपुर के बगल में ये एक इलाका टच होता है PWD। वहां से 82 किलोमीटर दूर यूपी में ही एक और डिस्ट्रिक्ट जालौन नाम का डिस्ट्रिक्ट, वहां का एक डिस्ट्रिक्ट ओरोई। ओरोई के विजय ओमेरे का बारात करीब 3 फरवरी 2024 को उसी हमीरपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में जाती है। शादी धूमधाम से होती है, सारे लोग नाचने गाने, पूरा शादी अच्छा से कंप्लीट होता है। रात में सारा रीति रिवाज के साथ शादी वगैरह होता है। पंडित जी कन्यादान करवाते हैं, मांग में सिंदूर भरवाते हैं, और पंडित जी 7 जन्म तक जीने मरने का कसम भी खिलवाते हैं। लेकिन तज्जुब की बात यह है दोस्तों कि वो दुल्हनिया अपना दुल्हन के साथ 7 दिन तक जिंदा नहीं रह सकी। 7 जन्म तो बहुत दूर के बात हो गया। सुबह का वक्त आता है, दुल्हन की विदाई का वक्त आता है, तो सारे लोग भावुक हो आते हैं। स्पेशली उसका भाई और भावुक होता है दुल्हन का, क्योंकि बड़ा लाड़ प्यार से अपनी बहन को पाला था। उसकी माता पिता बचपन में ही डेथ कर गए। तो आखिर बहन को कभी ना कभी तो जाना ही था, दुल्हन को कभी ना कभी तो विदा होना ही था। आखिर उस दिन 4 फरवरी को वो दुल्हनिया अपना ससुराल में चली जाती है, और उस रात सुहाग रात का पहला रात रहता है। और विजय ओमेरे उसका दूल्हा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहता है पेशे से, 35 साल उम्र रहता है। उसको शायद अपने पे भरोसा नहीं था, कि शायद डिप्रेशन में था। वो अपना दोस्तों से ऐसा राय मशवरा लेता है जो कि उसको कभी लेना ही नहीं चाहिए था। और वो स्पेशली इतना भयानक डिसीजन होता है क्योंकि किसी का मतलब किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों वो पत्नी के पास उस रात को जाता है, और पत्नी का नाम रहता है दोस्तों आरती ओमेरे। और जब वो जाता है पत्नी के सामने तो ऐसा कुछ हाई डोज शक्तिवर्धक गोली खाता है, और उसके बाद वो रात भर ऐसा घिनौनी कृत करता है, कभी फॉर्मल कभी इनफॉर्मल यौन शोषण, पूरी तरीका से यौन उत्पीड़न आप बोल सकते हैं। जैसे एक हवस के पुजारी किसी दरिंदगी के साथ, किसी पूरी दरिंदगी के साथ किसी लड़की का रेप करता है, किसी जानवर की तरह सुलूक किया आता है। लड़की रात भर रोते रहती है, रात भर स्क्रीमिंग करते रहती है। शी इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट पेन। उसको कुछ नहीं समझ में आता है। वो हल्का सा ऑब्जेक्शन करती है कि ये सब क्या कर रहे हैं, तो उसको पहली रात अपनी बात को पिटता है, मारता है, डांटता है, यहाँ तक धमकी भी देता है। कोई बात नहीं, सुबह 5 फरवरी होता है, सुबह उठती है तो उसको वोमिटिंग होता है, हेडेक वगैरह भी होता है, स्टोमक पेन भी होता है। तो फॉर्मेलिटी के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, कुछ दवाइयाँ वगैरह होता है, तो वो ठीक नहीं होता है। लेकिन तो भी वो सोचती है कि मैं किसको बताऊँ पहला रात, और बताने में भी वो सोचती है कि लोग इसको नॉर्मल मानते हैं, वो लोग इसको पूरी तरीक़ा से सिंपल मानते हैं। तो दूसरा दिन भी दोस्तों जब रात होता है तो सेम वही कंडीशन, दूसरा दिन भी वो दूल्हा एकदम शक्तिवर्धक हाई डोज शक्तिवर्धक लेता है, और दूसरा दिन भी वही पूरे तरीका से इनफॉर्मल अननेचुरल एकदम नेग्लिजेंसी के साथ उसी तरह का यौन उत्पीड़न करना। और वो रात को मना करती है तो उसको और पीटा जाता है, पहला दिन से ज़्यादा उसको पीटा जाता है। दूसरा दिन वो चिल्लाती है, चीखती है, जब सुबह होता है उठती है, वो तबीयत खराब होता है। तीसरा दिन जब होता है, तीसरा दिन तो इससे भयावह की स्थिति होता है, लड़की का इंटरनल ऑर्गन तक डैमेज होता है। लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह जब होता है तो उसकी एक जेठानी रहती है, तो जेठानी को बतलाती कि मेरी तबीयत बहुत मतलब बेकार है, बहुत मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो जेठानी एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होता, छोटा मोटा डॉक्टर रहता है। तब जेठानी उसका ससुराल वाले स्पेशली भाई को सूचना कि आपकी बहन का तबीयत बड़ा ही क्रिटिकल है जी, इसको ले जाए कहीं दिखाएं। तो भाई 7 फरवरी को उसका भाई करीब आता है और देखता है तो वाकई में उसकी बहन की हालत बहुत ही क्रिटिकल रहता है, एकदम सेवर कंडीशन रहता है दोस्तों। और अपना भाई आनन फानन में कानपुर के प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन का इलाज के लिए जाता है। तो जैसे जैसे 8 फरवरी को इलाज शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बहन का तबीयत और बिगड़ रहा था। उसकी भाभी रहती, भाभी पूछती बेटी बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उस लड़की ने पूरी घटना को रूबरू अपनी भाभी को बतलाता है। दोस्तों भाभी देख के सन हो आती है, सुन के सन हो आती है।
लेकिन धीरे धीरे तबीयत ठीक नहीं होता है दुल्हन का, धीरे धीरे कंडीशन और क्रिटिकल होता है। करीब 10 फरवरी को 3:30 में उस दुल्हनिया ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वहाँ पे एक डॉक्टर नहीं थी, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद सारे लोग, सारे गांव में मातम छा आता है, सारे लोग रोने लगते हैं। मीडिया वालों को सूचना जाता है, मीडिया वाले भी आते हैं। तो मीडिया वाले आते हैं तो पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में ना आता तो कोई बताता ही नहीं है। डॉक्टरनी से पूछते हैं, डॉक्टर जब मीडिया वाला जो होता है जब भाभी से पूछता है तो भाभी खुल के बतलाती है कि उसको वो बतला रही थी कि उसका हस्बैंड जो है, दूल्हा जो है विजय ओमेरे, रात को शक्तिवर्धक हाई डोज लेकर आता है और मेरे साथ एकदम जानवर जैसा सलूक। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, अगर वो बोल रही थी अगर सही समय पे इलाज होता तो वो बच पाती, क्योंकि इतना दरिंदगी के साथ किसी के साथ यौन उत्पीड़न करना, नेचुरल अननेचुरल, पूरा ब्रूटल, पूरा क्रूर तरीका से यौन संबंध बनाना, इंटरनल और ऑर्गन डैमेज हो जाना, बड़ा मुश्किल से लाड़ प्यार से भाई ने उसको पाला भी था। तो इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भी सौ जाता है वहाँ पे।